दोस्तों नमस्कार। आपके सामने फिर एक खबर के साथ मैं हाजिर हूं। जैसे कि आपको मालूम है कि अब रामपुर उपचुनाव में ज़्यादा वक्त नहीं रहा है, क्योंकि 5 दिसंबर को रामपुर उपचुनाव को लेकर वोटिंग होनी है और 8 दिसंबर को उसके रिजल्ट आना है। अब जनता रामपुर में किसको चुनेगी? क्योंकि आमने सामने दो ही पार्टियां हैं। एक तरफ समाजवादी पार्टी है तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है। समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं आजम खान के बेहद करीबी आसिम राजा साहब, और उधर भारतीय जनता पार्टी ने जो आजम खान के धुर विरोधी माने जाते हैं आकाश सक्सेना को अपना प्रत्याशी बनाया है। इस दौरान एक खबर आ रही है, मैं आपको बताना चाहूंगा। खबर है आजम खान ने कहा कि ये चुनाव में तय होगा कि हम कितना जिंदा हैं। रामपुर में आजम खान बोले, मैं नहीं चाहता हमारी नस्लें पिंचर जोड़ें। आजम खान ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि आने वाली नस्लें हमारी जो है पिंचर जोड़ें। उनके हाथ में मैं कलम देना चाहता था, वो कलम देना चाहता हूं, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि ना ही इस चुनाव से सरकार बननी है ना सरकार गिरनी है। लेकिन ये चुनाव आजम खान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आजम खान इस रामपुर सीट से 10 बार विधायक रहे। आजम खान का गढ़ माना जाता है रामपुर। चुनाव में ना ही किसी की सरकार बनने वाली है ना बिगड़ने वाली है, बल्कि ये तय होगा कि हम कितने जिंदा हैं, कितने बेहिस हैं। यह सारी बातें सपा विधायक आजम खान रामपुर के ने कही। आजम खान ने कहा, हमारा गुना यही है कि हम बच्चों के हाथ में कलम देना चाहते हैं। हम बच्चों को इंजीनियर, साइंटिस्ट और एक बेहतर देश का नागरिक बनाना चाहते हैं, ताकि हमारी नस्लों को पंचर जोड़ते हुए, सड़क पर झाड़ू लगाते हुए और लकड़ी की दस्तकारी का काम न करना पड़े। यही हमारा गुना है। इसके चलते 2 माह के अंदर हम पर हजारों मुकदमे लगा दिए गए। डॉक्टर, इंजीनियर देखना सबसे बड़ा गुनाह है, यह भी आजम खान ने कहा। आजम खान ने जनसभा में कुर्सी पर बैठे एक मासूम की ओर इशारा करके, इसे इतनी रात में यहां नहीं होना चाहिए था, उसे अपनी मां की गोद की शफकत में होना चाहिए था, ताकि ये मासूम सुबह स्कूल जा सके। उसकी माँ बाप बेफिक्र है। इस नस्ल के बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, साइंसदान देखना मेरा सबसे बड़ा गुनाह है। मैंने बस यही गलती की कि तिनके ही की हैसियत में मैंने अपनी इस नस्ल के हाथ में कलम देने की कोशिश की, ताकि ये नस्ल बाइक के पिंचर न जोड़े, सड़कों पर झाड़ू न लगाए, लकड़ी के बेहतरीन दस्तकार न बने, बल्कि डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट और देश के बेहतरीन नागरिक बने। मैं बच्चों के हाथ में कलम देना चाहता था। आजम ने कहा कि जमाना इस नस्ल को जहां देखना चाहता था और जहां देखना चाहता है, बस मैं यही नहीं चाहता था। यही मेरा सबसे बड़ा गुनाह है। हम बच्चों के हाथ में कलम देखना चाहते हैं, यही हमारा गुनाह है, और इसके तहत हमें जेल जाना पड़ा, जहां की एक सियाह रात 1 साल के बराबर थी, जहां हमारे बीवी बेटा अलग अलग तन्हाई में बंद थे। उन्होंने
सपा प्रत्याशी आसिम राजा को के पक्ष में वोट करने की अपील की। आजम खान ने कहा, मेरे ऊपर बहुत जुल्म हुए हैं, ये आपको भी मालूम है, क्योंकि जब मैं सीतापुर की जेल में रहा, मैं, मेरा बेटा, मेरी बीवी, अलग अलग तन्हाई में हम रहते थे, और वो एक रात 1 साल के बराबर गुजरती थी। इसी दौरान भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनका ये बयान आ चुका है, आकाश सक्सेना। उन्होंने कहा कि रामपुर में आजम पर बरसे सपा प्रत्याशी, वो भाजपा प्रत्याशी। आकाश सक्सेना बोले, एक व्यक्ति ने रामपुर को उजाड़ा, अब फिर बनेगा औद्योगिक नगरी। खन्ना बोले 25,000 से जीतेंगे। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं सुरेश खन्ना जी, उन्होंने कहा 25,000 से हम रामपुर जीतने जा रहे हैं, 25,000 वोटों से हम रामपुर की सीट जीतेंगे। रामपुर शहर विधानसभा उपचुनाव में नामांकन दाखिल करने के बाद भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना हनी ने एक सभा को संबोधित किया। सभा में आकाश सक्सेना ने कहा कि रामपुर एक जमाने में कानपुर के बाद सबसे बड़ी औद्योगिक नगरी हुआ करता था, लेकिन बीते दशक में एक नेता ने रामपुर को बर्बाद करने का काम किया। वे कृष्ण बिहार स्थित कैंप कार्यालय पर हुई सभा में बोल रहे थे। आकाश सक्सेना ने कहा कि रामपुर की जनता चाहती है कि विकास कार्य रफ्तार पकड़े, इसके लिए जरूरी है कि भाजपा की जीत हो। कहा कि रामपुर में 50 सालों से सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है। कभी यहाँ कानपुर के बाद सबसे ज्यादा उद्योग हुआ करते थे, लेकिन आज क्या स्थिति है और किसकी वजह से है। कहा कि इस चुनाव में भी रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। भाजपा की जीत के दावे के साथ ही उन्होंने कहा कि रामपुर को फिर से औद्योगिक नगरी के रूप में जाना जाएगा। सुरेश खन्ना जो उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि सुरेश खन्ना बोले, रामपुर सीट 25,000 वोटों से जीतेंगे। प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि लोकसभा के उपचुनाव में रामपुर की जनता ने भाजपा को जीत दिलाई। जीत का ये सिलसिला अभी नहीं थमेगा, अब विधानसभा उपचुनाव में भी भाजपा की जीत होगी। रामपुर सीट पर कम से कम 25,000 वोटों से जीत होनी चाहिए। इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को कम से कम 25 घरों में जाकर वोट देने की अपील करनी है। बोले, योगी मोदी करेंगे विकास। उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी विकास करेंगे। कहा कि प्रदेश में कानून का राज है और विकास का पहिया घूम रहा है। सबको पता है कि मोदी योगी की विकास के पार्य रामपुर के लोग भी विकास के साथ हैं और विधानसभा के चुनाव में कमल खिलाएंगे। सभा में प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गुलाबो देवी, प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री बलदेव सिंह ओलख, संभल की जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर अनामिका, शाहजहांपुर के जिला पंचायत अध्यक्ष अजय समेत तमाम स्थानीय नेता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। मुख्तार अब्बास नकवी भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना के प्रस्तावक भी बने हैं। अब देखने वाली बात होगी, क्या रामपुर में भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाएगी या फिर यहाँ की फिर साइकिल चलेगी, क्योंकि ये गढ़ आजम खान का गढ़ माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर आज तक भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीत पाई है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए यह चुनाव आसान नहीं होगा, क्योंकि आजम खान पूरी कोशिश करेंगे क्योंकि अपना किला बचाने के लिए, और उधर भारतीय जनता पार्टी भी पूरी ताकत झोंक दी है कि इस किले को ढाने की, क्योंकि यहां अब कमल ही खिलेगा। दोनों पार्टियों की तरफ से दावे किए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी कह रही है ये चुनाव हम आसानी से जीत लेंगे, क्योंकि यहां आजम खान का दबदबा माना जाता है। अब देखने वाली बात तो ये होगी, क्या यहां कमल खिलेगा या फिर साइकिल दौड़ेगी। मैं इन सब बातों के साथ आपसे विदा लेता हूं। मैं फिर मिलता हूं एक नई खबर के साथ। जब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।